दिस वीडियो इज फॉर एजुकेशनल एंड इंफॉर्मेशन पर्पज ओनली। देखिए दोस्तों, आज की इस वीडियो में जिस लोन एप्लीकेशन के बारे में मैं आपको बताने जा रहा हूं, भाई साहब इस एप्लीकेशन से लोन मिलना या फिर ना मिलना आपकी क्राइटेरिया और आपकी एलिजिबिलिटी पर डिपेंड करेगा। मैं आपसे किसी भी प्रकार का कोई वादा या फिर आपसे कोई गारंटी नहीं ले रहा हूं कि ये वीडियो देखने के बाद में आपको लोन मिल ही जाएगा। फिर भी आप लोन के लिए अप्लाई करना चाहते हैं तो आप अपनी खुद की रिसर्च कर ले और इसी के साथ में अपनी जिम्मेदारी पर ही लोन के लिए अप्लाई करें। तो चलिए दोस्तों वीडियो शुरू करते हैं। देखिए दोस्तों, किसी भी कारणवश अगर आपको पैसों की आवश्यकता है, पैसों की नीड है और भाई साहब आप किसी थर्ड पार्टी एप्लीकेशन से लोन अप्लाई करने के लिए सोच रहे हैं, तो भाई साहब सबसे पहले उस एप्लीकेशन के बारे में आपको थोड़ा सा जान लेना है। सबसे बड़ी बात, भाई एप्लीकेशन आरबीआई रजिस्टर्ड एनबीएफसी है या फिर नहीं है। इसी के साथ में एप्लीकेशन के साथ आपकी क्राइटेरिया और एलिजिबिलिटी फिट बैठती है या फिर नहीं। क्योंकि भाई साहब आज के टाइम में प्ले स्टोर पर आपको हजारों फर्जी लोन एप्लीकेशन देखने को मिलती है जो कि आपका डाटा कलेक्ट करती है और भाई साहब मार्केट में सेल करने का काम करती है। और भाई साहब कोई एप्लीकेशन तो आपके साथ में काफी बड़ा फ्रॉड, काफी बड़ा स्कैम भी कर जाती है। इसलिए दोस्तों एप्लीकेशन के बारे में आपको जरूर से जान लेना है लोन अप्लाई करने से पहले। तो भाई इन्हीं सारी बातों को ध्यान में रखते हुए आज की इस वीडियो में मैं आपको केसी क्विक पर्सनल लोन एप्लीकेशन से भाई साहब लोन अप्लाई करने का डेमो प्रोसेस दिखाने वाला हूं। आप यहाँ पर प्ले स्टोर पर इस एप्लीकेशन की अगर रेटिंग देखते हैं तो एप्लीकेशन को 4.4 की यहाँ पर रेटिंग मिली हुई है। अगर किसी भी एप्लीकेशन को 4+ रेटिंग मिली हुई होती है तो भाई साहब एप्लीकेशन ठीक होती है। डाउनलोडिंग की हम यहाँ पर बात करें तो एप्लीकेशन को 10 मिलियन प्लस लोगों ने यहाँ पर डाउनलोड किया हुआ है। हम यहाँ पर एनबीएफसी की यहाँ पर बात कर ले हैं तो अबाउट सेक्शन पर क्लिक करेंगे और यहाँ पर पेज में हम यहाँ पर डाउन करेंगे तो भाई साहब आप यहाँ पर क्लियरली देख सकते हैं एप्लीकेशन आरबीआई रजिस्टर्ड एनबीएफसी के सभी रूल एंड रेगुलेशंस को फॉलो करते हुए आपको लोन ऑफर करती है। तो आप बिना टेंशन एप्लीकेशन भाई लोन के लिए अप्लाई कर सकते हैं। तो भाई साहब एप्लीकेशन से हम यहाँ पर लोन अप्लाई करके देखेंगे और साथ ही में जानते हुए चलेंगे कि एप्लीकेशन कितने से कितने रुपए का लोन ऑफर कर सकती है, मिले लोन पर कितना एक्स्ट्रा चार्जेस लेगी, कितना रेट ऑफ इंटरेस्ट लेगी, कौन कौन सी डॉक्यूमेंट्स आपको सबमिट करना होगा। इसी के साथ में दोस्तों अगर एप्लीकेशन के थ्रू आपको लोन मिल जाता है तो एप्लीकेशन लोन वापस लौटेंगे जो मैक्सिमम एंड मिनिमम टाइम है, एप्लीकेशन आपको कितना देगी और सबसे बड़ी बात भाई साहब एप्लीकेशन क्या हमें विदाउट इनकम प्रूफ के लोन ऑफर करेगी या फिर हमारा लोन रिजेक्ट करेगी। ये सारी बातें जानने के लिए अब हम यहाँ पर लोन अप्लाई करने का डेमो प्रोसेस देखेंगे। तो सबसे पहले एप्लीकेशन को हमने डाउनलोड करके यहाँ पर इंस्टॉल कर लिया है। अब हम यहाँ पर ओपन के बटन पर ही क्लिक करेंगे। ओपन के बटन पर क्लिक करते ही भाई साहब सबसे पहले एप्लीकेशन में आप अपने मोबाइल नंबर डालेंगे एंड एप्लीकेशन के अंदर आप सक्सेसफुली भाई लॉगिन हो जाएंगे। एप्लीकेशन अंदर मैं पहले से यहाँ पर लॉगिन हूं, मैं यहाँ पर ओके के बटन पर क्लिक करूंगा एंड भाई साहब मेरी ईमेल आईडी के थ्रू एप्लीकेशन अंदर मैं सक्सेसफुली यहाँ पर लॉगिन हो जाऊंगा। अब देखिए दोस्तों स्क्रीन पे ही आपको एक पर्सनल लोन की सर्विस यहाँ पर देखने को मिल रही होगी। सिंपली आपको इसी पर ही क्लिक करना है। हम जैसे इस पर क्लिक करेंगे तो भाई साहब लोन अप्लाई करने की जो प्रोसेस है हमें यहाँ पर देखने को मिल जाएगा। तो देखिए दोस्तों सबसे पहले आपका जो फुल नेम है वो फुल नेम हमसे यहाँ पर मांगा जा रहा है। फुल नेम हम यहाँ पर डालेंगे। इसके बाद भी हमारी जो ईमेल आईडी है ईमेल आईडी हम यहाँ पर डाल देंगे एंड हमारी जो मोबाइल नंबर इस एप्लीकेशन में हमने रजिस्टर किए हैं वो मोबाइल नंबर हमें यहाँ पर देखने को मिल रहे होंगे। इसके साथ में हमारा जो जेंडर है मेल है या फीमेल है वो हम यहाँ पर चुन लेंगे। अब आप यहाँ पर नीचे नीचे देखेंगे तो आपसे यहाँ पर पूछा है रिक्वायर्ड लोन अमाउंट। भाई साहब आपको कितने लोन अमाउंट की आवश्यकता है वो लोन अमाउंट आप यहाँ पर डाल लेंगे। 10,000, 5,000, 20,000 जितने भी लोन अमाउंट की आवश्यकता है वो लोन अमाउंट आप यहाँ पर फिलअप करेंगे एंड भाई साहब पर्पज ऑफ लोन आप यहाँ पर चुन लेंगे। तो देख सकते हैं दोस्तों आप जो लोन अप्लाई कर रहे हैं वो एजुकेशन पर्पज के लिए कर रहे हैं या कोई मैरिड इश्यू के लिए आप यहाँ पर कर रहे हैं या फिर ट्रेवल के लिए कर रहे हैं, मेडिकल प्रॉब्लम के लिए कर रहे हैं। तो जो भी है वो आप अपना पर्पज यहाँ पर चुनेंगे एंड सिंपली आपको यहाँ पर प्रोसीड के बटन पर क्लिक करना है। ऊपर में आप यहाँ पर देखेंगे आपके जो भी मोबाइल नंबर है वो आपको यहाँ पर देखने को मिल जाएगा। इसके बाद में आपका जो भी जेंडर है मेल है या फीमेल है वो दोनों आपको यहाँ पर चुन लेना है। इसके बाद में आपकी जो भी ईमेल आईडी है जो आपने रजिस्टर की है वो ईमेल आईडी आपको यहाँ पर देखने को मिल जाएगी। इसके बाद में आपकी जो भी डेट ऑफ बर्थ है वो डेट ऑफ बर्थ आप यहाँ पर फिल करेंगे इस कैलेंडर के माध्यम से। और इसके बाद में आपका एजुकेशन क्वालिफिकेशन का लेवल है वो आप यहाँ पर फिल कर देंगे कि आप ग्रेजुएट है, पोस्ट ग्रेजुएट है या 10th 12th पास है वो आप अपने हिसाब से यहाँ पर फिल कर देंगे। बाद में आप यहाँ पर देखेंगे आपकी जो भी पैन कार्ड के नंबर है वो पैन कार्ड के नंबर आप यहाँ पर फिल कर देंगे। होम ओनरशिप, दोस्तों आपको यहाँ पर होम ओनरशिप स्टेटस पर क्लिक करना है तो आपको यहाँ पर ऑप्शन देखने को मिल जाएगा ओनरशिप, पार्टनरशिप या फिर रेंट। तो दोस्तों आप जिस जगह पर रह रहे हैं प्रेजेंट टाइम में वो आपकी खुद की जगह है तो आपको यहाँ पर ओनर टाइप कर देना है या फिर आप रेंट पे रह रहे हैं तो आपको यहाँ पर रेंट का चुनाव कर लेना है। बाद दोस्तों आप यहाँ पर देखेंगे पिन कोड, आपकी जो भी पिन कोड है वो पिन कोड आप यहाँ पर फिल कर देंगे। आपकी जो सिटी है वो यहाँ पर फिल कर देंगे एंड एम्प्लॉयमेंट टाइप, दोस्तों आपका जो भी एम्प्लॉयमेंट टाइप है वो एम्प्लॉयमेंट टाइप आपको यहाँ पर फिल करना है कि आप सैलरीड पर्सन है या फिर सेल्फ एम्प्लॉय है। अगर आप सैलरीड पर्सन है तो आप यहाँ पर एम्प्लॉय टाइप में सैलरीड फिल कर देंगे या फिर आप सेल्फ एम्प्लॉयड है तो आप यहाँ पर सेल्फ एम्प्लॉयड का चुनाव कर लेंगे। एम्प्लॉयमेंट टाइप चुनने के बाद में आप यहाँ पर देखेंगे एम्प्लॉयमेंट नेम, दोस्तों आपका जो भी एम्प्लॉयमेंट का नेम है वो नेम आप यहाँ पर फिल करेंगे कि आप किस टाइप का वर्क करते हैं। वर्क साइन पर आप क्लिक करेंगे और वर्क साइन पर आपको जो काम कर रहे हैं उस काम को करते हुए कितना टाइम हो गया है वो टाइम पीरियड आप यहाँ पर फिल कर देंगे। इसके बाद में आप यहाँ पर देख सकेंगे डिजिग्नेशन
डिजिग्नेशन कि दोस्तों आप जो काम करते हैं उस एक्चुअल में आपकी जो पोस्ट है उस पोस्ट का नेम क्या है वो डिजिग्नेशन में आप यहाँ पर फिल करेंगे। एंड सैलरी रिसीव टाइप पर आप क्लिक करेंगे। आप जैसे सैलरी टाइप रिसीव पर क्लिक करेंगे तो दो ऑप्शन आपके सामने खुलकर आ जाएगा कि आपकी जो सैलरी है अगर आपको इन हैंड यानी कि आपको कैश मिलती है तो आप यहाँ पर कैश पर क्लिक करेंगे, या फिर आपको बैंक में ट्रांसफर आपकी सैलरी की जाती है तो आपको बैंक ट्रांसफर पर यहाँ पर क्लिक करना है। तो भाई ज्यादातर आपको यहाँ पर बैंक ट्रांसफर पर ही क्लिक करना है। इसके बाद में आप यहाँ पर देखेंगे मंथली सैलरी, भाई आपको एक मंथ में कितने रुपए की सैलरी यहाँ पर मिल जाती है, यानी कि आप एक मंथ में कितने रुपए कमा लेते हैं। एंड नीचे आप यहाँ पर देखेंगे आपको यहाँ पर एक चेक बॉक्स दिखाई दे रहा होगा, इस चेक बॉक्स पर आपको क्लिक करना है एंड नीचे आपको आगे बढ़ जाना है। आप जैसे आगे बढ़ेंगे तो आपके पैन नंबर की डिटेल के आधार पर और आपकी डिटेल्स के आधार पर आपके लिए जितना भी लोन ऑफर निकल कर आएगा वो लोन ऑफर का अमाउंट आपको यहाँ पर देखने को मिल जाएगा। तो भाई हमारे केसेस के अंदर आप यहाँ पर देखेंगे 1,60,000 रुपए के लोन ऑफर हमारे लिए निकल कर आ चुका है। लेकिन दोस्तों फिलहाल इस अमाउंट को आपको यहाँ पर फाइनल बिल्कुल भी नहीं समझना है। अभी आपको अपनी और डिटेल यहाँ पर फिल करनी है और आपकी डिटेल के आधार पर जो लोन अमाउंट है यहाँ पर कम या फिर ज्यादा आगे हो सकता है। तो भाई हम यहाँ पर अब नीचे आई एक्सेप्टेड के बटन पर क्लिक करेंगे एंड प्रोसीड के बटन पर क्लिक करेंगे। हम जैसे यहाँ पर प्रोसीड के बटन पर क्लिक करेंगे तो दोस्तों हम यहाँ से पर्टिकुलर अमाउंट हमारे से यहाँ पर मांगा जा रहा है। पर्टिकुलर अमाउंट जैसे दोस्तों हमारे लिए 1,60,000 रुपए का लोन ऑफर निकला है तो इस लोन में से हमें कितने रुपए की रिक्वायरमेंट है वो लोन अमाउंट हम यहाँ पर फिल कर देंगे। जैसे ऐसा तो नहीं कि हम पूरे 1,60,000 रुपए ही चाहते हैं, तो भाई अगर आप 1,60,000 रुपए चाहते हैं तो यहाँ पर आप 1,60,000 रुपए फिल कर लेंगे, या फिर आपको कम रुपए की नीड है तो आप यहाँ पर अपना जो कम लोन अमाउंट है वो यहाँ पर फिल कर देंगे। तो भाई हमें 1,60,000 रुपए की लोन की आवश्यकता तो बिल्कुल भी नहीं है, तो मैं आपको यहाँ पर दिखाने के लिए डेमो पर्पस के लिए यहाँ पर 5,000 रुपए, मात्र 5,000 रुपए यहाँ पर फिल करूंगा और 5,000 रुपए का लोन आपको यहाँ पर लेकर दिखाने वाला हूँ। भाई मैंने यहाँ पर 5,000 रुपए यहाँ पर फिल कर लिए हैं, जैसे कि आप देख सकते हैं। मैं यहाँ पर ओके के बटन पर क्लिक करूंगा। इसके बाद में आपने जो एड्रेस फिल किया है वो एड्रेस आपको यहाँ पर देखने को मिल जाएगा। तो आपको अपने एड्रेस को यहाँ पर एक बार वेरीफाई कर लेना है। यस के बटन पर क्लिक करना है, प्रोसीड के बटन पर क्लिक करना है। अगर एड्रेस शो नहीं होता है तो आप मैनुअल भी अपना एड्रेस यहाँ पर फिल कर सकते हैं। तो भाई आपको अपना करंट एड्रेस ही यहाँ पर फिल करना है। करंट एड्रेस जैसे आपका आधार में अलग एड्रेस है और आप प्रेजेंट जगह किसी दूसरे एड्रेस पर रह रहे हैं तो आप जिस एड्रेस पर रह रहे हैं वही एड्रेस आपको यहाँ पर फिल करना है। अब दोस्तों डिजिलॉकर के थ्रू, आपके आधार कार्ड के थ्रू आपको अपनी यहाँ पर केवाईसी कंप्लीट करनी होगी, तो मोबाइल नंबर डाल के भी आप केवाईसी कंप्लीट कर सकते हैं, या फिर ऊपर में आप यहाँ पर देखेंगे आधार यूजर नेम, आधार यूजर नेम पर आप क्लिक करेंगे और अपने आधार नंबर डालकर अपनी केवाईसी यहाँ पर कंप्लीट कर लेंगे। तो भाई आधार कार्ड के थ्रू केवाईसी कंप्लीट करने के बाद में आप यहाँ पर देखेंगे कुछ इस प्रकार का पेज आपके सामने खुलकर आ जाता है। अब ऊपर में ही देखेंगे पर्सनल इन्फॉर्मेशन। आपका जो पर्सनल इन्फॉर्मेशन का पार्ट है वो यहाँ पर 76% कंप्लीट हो चुका है, तो आपको यहाँ पर 100% कंप्लीट करना होगा। तो आप यहाँ पर पर्सनल डिटेल वाले ऑप्शन पर क्लिक करेंगे तो आपकी पर्सनल डिटेल्स आपने वैसे तो कंप्लीटली दे चुके हैं पहले ही, लेकिन कुछ डिटेल्स रह जाएगी तो आपको यहाँ पर उन डिटेल्स को फिल करना है और उस पेज को यहाँ पर 100% आपको कंप्लीट कर देना है। इसके बाद में आपको एम्प्लॉयमेंट टाइप पर क्लिक करना है। आप फिलहाल देखेंगे तो 66% आपने यहाँ पर कंप्लीट डिटेल अपनी कर ली है। तो एम्प्लॉयमेंट डिटेल्स के अंदर कुछ डिटेल रह चुकी है तो आपको कंप्लीट वो डिटेल डालनी है और आपकी जो एम्प्लॉयमेंट टाइप डिटेल है उसको भी आपको यहाँ पर 100% कंप्लीट कर लेना है। इसके बाद में आप यहाँ पर देख सकते हैं बैंक डिटेल। तो भाई आपको यहाँ पर बैंक डिटेल पर क्लिक करना है और अपनी बैंक डिटेल आपको यहाँ पर 100% कंप्लीट करना है। फिलहाल मेरी जो बैंक डिटेल है यहाँ पर 0 है, आप यहाँ पर देख सकते हैं। तो चलिए दोस्तों हम यहाँ पर बैंक डिटेल पर क्लिक करेंगे और हमारी जो बैंक की डिटेल है वो यहाँ पर फिल कर देंगे। सेम इसी प्रकार आपको पर्सनल डिटेल एंड एम्प्लॉयमेंट डिटेल को भी कंप्लीट डिटेल डालकर 100% कंप्लीट कर लेना है। आप यहाँ पर देखेंगे हम जैसे बैंक डिटेल पर क्लिक करेंगे तो हमारा बैंक का नेम हम यहाँ पर फिल करेंगे, अकाउंट नंबर यहाँ पर फिल करेंगे, कंफर्म अकाउंट नंबर यहाँ पर फिल करेंगे, आईएफएससी कोड यहाँ पर डाल देंगे एंड यहाँ पर आप देखेंगे तो नीचे प्रोसीड के बटन पर क्लिक करके हमारी जो बैंक डिटेल है यहाँ पर कंप्लीटली फिल कर देंगे। ध्यान रहे दोस्तों, जो बैंक डिटेल है आपकी खुद के नाम की होनी चाहिए जो आप एप्लीकेशन में अपना नाम रजिस्टर कर रहे हैं, और दूसरी चीज इसी बैंक से आपकी जो ईएमआई है वो ऑटोमेटिकली पे होगी, तो आपका खुद का बैंक ही अकाउंट होना चाहिए और इस बैंक अकाउंट का आपके पास में डेबिट कार्ड होना चाहिए या फिर नेट बैंकिंग से अकाउंट आपका लिंक होना चाहिए। इसके बाद में दोस्तों आप यहाँ पर देखेंगे फोटो एंड प्रूफ। आपको अपनी फोटो एंड कुछ प्रूफ आपको यहाँ पर अपलोड करने होंगे, तो आपको फोटो एंड प्रूफ के बटन पर क्लिक करना है। आप जैसे फोटो एंड प्रूफ के बटन पर क्लिक करेंगे तो आप यहाँ पर देखेंगे प्रोफाइल के बटन पर क्लिक करेंगे और आपकी जो भी सेल्फी वगैरह है उसको आपको यहाँ पर अपलोड कर देना है। इसके बाद में आपको पैन कार्ड पर क्लिक करना है और आपका जो पैन कार्ड है उसको आप यहाँ पर अपलोड कर देंगे। फॉर एग्जांपल के तौर पे दोस्तों हम यहाँ पर प्रोफाइल के बटन पर क्लिक करेंगे तो हमारी जो प्रोफाइल है वो फोटो हम यहाँ पर अपलोड कर देंगे, जैसा कि आप यहाँ पर मेरी स्क्रीन पे देख सकते हैं। आपका जो मोबाइल का कैमरा है वो ऑटोमेटिक यहाँ पर एक्सेस हो जाता है और आपको यहाँ पर फोटो अपलोड कर देनी है। इसके बाद भी पैन के बटन पर क्लिक करना है, आपको पैन कार्ड के बटन पर क्लिक करना है और यहाँ पर दोस्तों आपका जो भी पैन कार्ड है उस पैन कार्ड को यहाँ पर अपलोड कर देना है।
है। आधार कार्ड को यहाँ पर ऑप्शनल है, आधार कार्ड अपलोड करने की जरूरत नहीं है। आपका जो भी एम्प्लॉयमेंट टाइप है वो ऑप्शनल है, उसको यहाँ पर अपलोड करने की जरूरत नहीं है। अब यहाँ पर दोस्तों यहाँ पर इनकम प्रूफ देख सकते हैं, आपको यहाँ पर किसी भी प्रकार की सैलरी स्लिप को यहाँ पर अपलोड करने की जरूरत नहीं है। आप यहाँ पर बैंकिंग के तौर पर देखोगे तो यहाँ पर आपको अपना बैंक स्टेटमेंट देना होगा। तो बैंक स्टेटमेंट पर क्लिक करेंगे तो आप अपने 3 महीने का यहाँ पर पीडीएफ में बैंक स्टेटमेंट को अपलोड कर सकते हैं, या फिर ऊपर आप अपने नेट बैंकिंग के आईडी और पासवर्ड डालकर आप अपने नेट बैंकिंग के थ्रू यहाँ पर अपना जो बैंक स्टेटमेंट है उसको यहाँ पर अपलोड करवा सकते हैं। तो हम यहाँ पर नेट बैंकिंग पर क्लिक करेंगे, आईडी पासवर्ड फिल करेंगे और हमारा जो बैंक स्टेटमेंट है वो रिसेंटली का बैंक स्टेटमेंट हम यहाँ पर वेरीफाई कर देंगे। भाई ये सारी डिटेल डालने के बाद में हमारे लिए फिर से लोन ऑफर्स निकल कर आते हैं। तो भाई आप यहाँ पर देखेंगे हमारे लिए जो फर्स्ट लोन है वो क्रेडिट लाइन लोन है, जो कि हम यहाँ पर 70,000 रुपए का ले सकते हैं। इसके बाद में हमारे लिए जो दूसरा लोन ऑफर निकल कर आया है वो 270 दिन के लिए हमें 1,05,000 रुपए का लोन ऑफर मिल रहा है। और जो हमारे लिए तीसरा लोन है वो आप यहाँ पर देख सकते हैं 180 डेज के लिए है, जो कि हमें 17,000 रुपए का लोन मिल रहा है। और जो चौथा लोन है वो 90 दिन के लिए हमें यहाँ पर मिल रहा है, 35,000 रुपए का लोन यहाँ पर मिल रहा है। चारों ही लोन पर अलग अलग रेट ऑफ इंटरेस्ट आपको यहाँ पर देखने को मिल जाएगा। तो भाई जो भी लोन आपको लेना है, जिस लोन के लिए भी आपको अप्लाई करना है, उसके सामने अप्लाई नाउ का एक बटन शो हो रहा होगा। सिंपली आपको अप्लाई नाउ के बटन पर क्लिक करना है। हम जैसे यहाँ पर अप्लाई नाउ के बटन पर क्लिक करते हैं तो हमारी जो रिक्वेस्ट है यहाँ पर सक्सेसफुली यहाँ पर सबमिट हो जाती है, जैसा कि आप यहाँ पर देख सकते हैं। अब आपको यहाँ पर 1 से 2 घंटे का वेट करना है, आपको एप्लीकेशन को क्लोज कर देना है। एप्लीकेशन को क्लोज करने के बाद में आपको एप्लीकेशन को 1 से 2 घंटे के बाद में वापस से रीओपन करके देखना है। तो भाई आप यहाँ पर देखेंगे हम एप्लीकेशन को वापस से रीओपन करते हैं तो आप यहाँ पर देखेंगे हमने 5,000 रुपए लोन के लिए यहाँ पर अप्लाई किया था, जैसा कि आपको पहले पता होगा। तो भाई 1,000 रुपए से लेकर हम पूरे 5,000 रुपए का लोन अपने हिसाब से यहाँ पर ले सकते हैं। तो मैंने यहाँ पर 5,000 रुपए सेलेक्ट किया है। अब भाई आप कोई भी लोन ले रहे हैं तो उसकी समरी तो आपको देखना बनता ही है, आपका कितना रुपया बैंक में आएगा टोटल, और हमारी जो इंटरेस्ट रेट लगेगा वो टोटल कितना लगेगा, प्रोसेसिंग फीस कितनी लगेगी, जीएसटी चार्जेस कितना लगेगा, एंड टोटल जो लोन का अमाउंट है वो वापस हमें कितना रुपया पे करना होगा, वो सारी डिटेल्स आपको यहाँ पर एक बार देख लेना है, अच्छे से यहाँ पर वेरीफाई कर लेना है। तो आपको यहाँ पर पता चल जाएगा कि कितने रुपए पर कितना रेट ऑफ इंटरेस्ट लग रहा है, कितना एक्स्ट्रा चार्जेस यहाँ पर लग रहे हैं। तो ये सारी चीजें एक बार आप यहाँ पर वेरीफाई करेंगे एंड नेक्स्ट के बटन पर क्लिक करेंगे। ये सारी चीजें आप वेरीफाई करके जैसे नीचे प्रोसीड के बटन पर क्लिक करते हैं तो जो लोन का पैसा है आपके अकाउंट में जाने के लिए बिल्कुल तैयार रह जाता है। अकाउंट डिटेल आपने दी है, उस अकाउंट में आपका जो लोन का पैसा है 1 से 2 घंटे के अंदर इजीली ट्रांसफर कर दिया जाता है। तो भाई कुछ इस प्रकार के प्रोसेस को फॉलो करके आप इस एप्लीकेशन से लोन के लिए अप्लाई कर सकते हैं।